क्या देश के प्राइवेट बैंक सच में जो है सरकारी बैंकों से बेहतर हैं? आखिर क्यों प्राइवेट बैंक जो है डिपॉजिट्स जो है जुटाने में आगे निकल गए हैं, जबकि सरकारी बैंक जो है लूट बांटने में बाजी मार रहे हैं? और सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर प्राइवेट बैंकों ने अपने लगभग आधे एनपी क्यों राइट ऑफ कर दी, जबकि सरकारी बैंकों ने ऐसा काफ़ी कम किया है? क्या ये किसी बड़े खतरे का संकेत है या फिर बैंकिंग सिस्टम की एक सामान्य सी प्रक्रिया है? इन आंकड़ों का आम निवेशकों पर, इन्वेस्टर्स पर और बैंक के जो शेयर्स हैं उन पर क्या असर पड़ सकता है? अब मैडम का रुख करते हैं, और चूँकि मैडम का लंबा अनुभव रहा है बैंकिंग सेक्टर को भी आप देख रहे हैं, और तमाम जो है एक सीरीज़ ऑफ, चाहे वो यस बैंक का 81 बॉन्ड्स वाला मामला हो, चाहे कोटक बैंक का आपने मामला देखा, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में 590 करोड़ के फ्रॉड वाले मामले देखे, या 150 एनबीएफसी जो बंद हुए, जो तमाम कोऑपरेटिव बैंकों पर जो मार पड़ी है, इन तमाम मुद्दों को जो है आपने अपने चश्मे से देखा है, और उसमें अगर इस कहानी को ऐड कर दिया जाए तो क्या की टेक अवेज आ रहे हैं मैडम? देखिए, ये एक जो आपने दो बातें कही, एक कि कैसे निजी बैंक जो हैं उनका डिपॉजिट बढ़ रहा है, जो कि अच्छी खबर है कि वो, क्योंकि सारे ही बैंक्स डिपॉजिट को लेकर के स्ट्रगल कर रहे हैं। क्रेडिट ऑफ टेक ज़्यादा है, यानी वो ज़्यादा लोन दे पा रहे थे पर उनके पास उतना पैसा ही नहीं था उस क्रेडिट को सपोर्ट करने के लिए, तो वो लोन भी नहीं दे पाते थे। तो ये तो बड़ी अच्छी खबर होनी चाहिए कि भाई प्राइवेट बैंक्स जो अपने डिपॉजिट को बढ़ा रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ पीएसयू बैंक जो हैं, जो जाने माने बैंक जिस पर हमारे देश के लोग ज़्यादा भरोसा करते हैं, वहाँ पर ठीक उल्टा हो रहा है। वो डिपॉजिट अपनी बढ़ाने में, यानी उनके पास जो लोग अपना पैसा डिपॉजिट रखते हैं उनकी तादाद नहीं बढ़ी है, लेकिन जो लोग वहाँ से लोन लेते हैं उनकी तादाद बढ़ गई है। तो इन दोनों खबरों को साथ में देखना होगा कि ऐसा क्या कर रहे हैं प्राइवेट बैंक कि उनके पास डिपॉजिट बढ़ रहे हैं, और पीएसयू बैंक क्या नहीं कर पा रहे हैं कि उनके पास डिपॉजिट नहीं आ रहे पर लोन तो वो ज़्यादा दे रहे हैं। तो वहाँ पर वो उस लोन को सपोर्ट करने के लिए उनके पास उतने डिपॉजिट नहीं है। आरबीआई भी उनके साथ कई मीटिंग करके बोल चुका है कि आपको अपने आप को, अपने डिपॉजिट्स को अट्रैक्टिव बनाने के लिए आप अगर इंडिविजुअली भी कुछ प्लान करना चाहते हैं, कुछ लेकर के आना चाहते हैं, लुभावने स्कीम्स या स्पेशल एफडीज या स्पेशल डिपॉजिट स्कीम्स, तो आप वो लाइए ताकि आपके पास डिपॉजिट आए। तो एक ये बात है। दूसरी आपने कही कि राइट ऑफ किया प्राइवेट बैंक्स ने, तो प्राइवेट बैंक क्या कर रहे हैं, ये बिग क्लीन अप एक्सरसाइज है। राइट ऑफ कर रहे हैं अपने बुरे लोन, अपने एनपीएस जो लोन चुकाए जाने की स्थिति में नहीं है, इनको राइट ऑफ कर रहे हैं। अच्छा, राइट ऑफ का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि ये लोन जो है माफ किए जा रहे हैं, बैंक अपने बस खाते से उनको हटा दे रहे हैं। वो जो लोन टेकर है उनसे उनकी बातचीत जारी रहेगी, जो कानूनी प्रक्रिया है वो साइड में चलती रहेगी, लेकिन उन्होंने अपने बैलेंस शीट से इसे हटा दिया है। तो ये बैलेंस शीट की क्लीनिंग है, अपने आप को हेल्दी दिखाने के लिए, क्योंकि बैड लोन कहीं ना कहीं बैंक की सेहत पर सवाल उठाते हैं। हमें ध्यान रखना होगा कि आरबीआई बहुत तेजी से बेसल 3 नॉर्म, जो इंटरनेशनल बैंकिंग रेगुलेशन नॉर्म है, वो ला रहा है। और इंटरनेशनल बैंकिंग नॉर्म जब आएंगे तो बैंकों को सफाई से अपने सारे जो भी उनके कर्जे हैं, जो कर्जों की जो स्थिति है जी, क्या डिपॉजिट है, क्या क्रेडिट है, इन सबको पब्लिकली उनको हर क्वार्टर में दिखाना होगा। ये रूल है, ये राइट। और उसके पहले बैंक अपने आप को जितना क्लीन अप कर सकते हैं, तो निजी बैंक्स ने ऑलमोस्ट 50% ऑफ देयर बैड लोन्स, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स को क्लीन अप एक्सरसाइज के तहत राइट ऑफ कर दिया ताकि वो स्ट्रांग दिखें। क्योंकि एक बैंक कैसे स्ट्रांग दिखता है कि उसके पास अच्छी डिपॉजिट है, और ये डिपॉजिट गुड डिपॉजिट तब होगी जब वो बैड लोन्स और एनपीएस को हटा देंगे। तो वही प्राइवेट बैंक्स ने किया अपने आप। लेकिन अच्छी तस्वीर आपने बोली मैडम, अच्छी तस्वीर ये पेश तो कर रहे हैं, लेकिन रियलिटी कुछ अलग है। हालांकि आपने राइट ऑफ कर दिया है, लेकिन समस्या तो अभी भी आपके बैंकिंग सिस्टम में। मैं लौटता हूँ मैं पहले सवाल पर, जो आप बात बता रही थी मैडम की जो सरकारी बैंक है उनके पास डिपॉजिट्स नहीं आ रहे, क्या इसके पीछे का ये तर्क हो सकता है कि मैं जो हर दिन 2-4 होता हूँ, मैं अपनी किसी बैंक का अगर मैं ऐप खोलता हूँ या उसकी वेबसाइट देखता हूँ, तो उसमें जो एफडी है और तमाम तरह की जो आरडी की स्कीम्स है, जो कासा वाला बेसिकली मैं बात समझता हूँ, तो उसमें जो एफडीज पर है वो 6% 7% के आसपास का उन्होंने एफडी पर रिटर्न ऑफर करते हैं। जब वही प्राइवेट बैंकों का मैं रुख करता हूँ, चाहे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक देख लीजिए, इंडसइंड बैंक देख लीजिए, वो जो है सीनियर सिटीजन्स वाला अगर मामला आप जोड़ दिए तो उसमें 8-8.25% के आसपास का है। तो जो ये गैप देखने को मिल रहा है, इस वजह से ही वहाँ डिपॉजिट ज़्यादा जा रहे हैं। बिल्कुल, उन्होंने अपने डिपॉजिट स्कीम को अट्रैक्टिव बनाया है ना। यही तो आरबीआई चाहता है कि आप को डिपॉजिट अगर ज़्यादा चाहिए तो आप अट्रैक्टिव स्कीम्स, मार्केट लिंक्ड इंटरेस्ट ऑफर कीजिए, कुछ लॉक इन पीरियड दीजिए, कुछ स्पेशल एफडीज लेकर आइए। और ये निजी बैंक भली भांति कर पा रहे हैं, उनके पास जो पूरा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका वो इस्तेमाल कर रहे हैं। कंज्यूमर इंटरफेस, आप एक निजी बैंक में जाइए और आप एक पीएसयू बैंक में जाइए
और वहाँ आपको जिस तरह से ग्रीट किया जाता है, जिस तरह से आपसे बात की जाती है, आप उसमें एक बहुत बड़ा डिफरेंस देखेंगे। तो ये जो कंज्यूमर इंटरफेस है, ये भी इनको मदद कर रहा है नए बैंक अकाउंट जोड़ने में, लोगों को अट्रैक्ट करने में, निजी बैंकों को, और स्पेशल एफडी स्कीम्स जिसमें वो ऊंचे ऊंचे ब्याज दे रहे हैं, जिसमें लंबा लॉक इन पीरियड हो सकता है और वो उसमें अच्छा खासा ब्याज दे रहे हैं, और इसीलिए लोग जो है निजी बैंकों का रुख कर रहे हैं। और आपको अगर एफडी करनी तो ये ज़रूरी नहीं कि उस बैंक में आपका अकाउंट होना चाहिए। आप तो बैंक के इतने सारे ऐप हैं। अब मैंने कहा कि आप एक तरफ पीएसयू बैंक को रखिए, एक तरफ प्राइवेट बैंक रखिए, इसी तरह इन दोनों के अगर आप बैंकिंग ऐप भी चलाते हो ना, या आपके पेरेंट्स के पास अगर कोई पीएसयू बैंक का ऐप हो, उसको चला कर देखिए, और कोई एक निजी बैंक का ऐप चला कर देखिए, कितना आपको डिफरेंस लगेगा। तो कस्टमर आउटरीच में प्राइवेट बैंक्स कहीं ना कहीं पीएसयू बैंक्स को जो है वो मात दे रहे हैं। लेकिन पीएसयू बैंक जो लोन दे रहे हैं वो केवल रिटेल लोन नहीं दे रहे हैं, वो कई तरह के छोटे छोटे बिजनेसेस को लोन दे रहे हैं, वो कई तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्डिंग के लिए लोन दे रहे हैं। और अभी सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग को लेकर के इतने सारे प्रोजेक्ट्स वो लेकर आए, तो वो उस तरह के लोन भी दे रहे हैं, इसलिए उनकी लोन बुक ज़्यादा स्ट्रांग नज़र आ रही है। और निजी बैंकों की जो लोन बुक है वो अभी उस तरह से टेक ऑफ नहीं कर रही जैसे कि पीएसयू बैंक। लेकिन मैम लोन बुक तो मजबूत है प्राइवेट बैंकों की, लेकिन उसी के साथ एक समस्या भी, एक चिंता भी मुझे समझ में आ रही है, क्योंकि बैंक देखिए हमारे पैसों से जो है वो रोटेशन ऑफ मनी वाला जो कॉन्सेप्ट है उसी पे आधारित जो है, और 1% या 2% का जो स्प्रेड होता है उसी से बैंकों की जो है NIM होती है, यानी नेट इंटरेस्ट इनकम जो आती है उसी पर उनका पूरा धंधा टिका हुआ है। मेरा आपसे एक सवाल है मैडम कि जब बैंकों के पास डिपॉजिट्स के पैसे ही नहीं आएंगे, जो हमारे जो आम निवेशकों का पैसा ही नहीं जाएगा प्राइवेट बैंकों के पास, तो वो कैसे फिर अपने पैसों को जो है लोन बांटेंगे? वहां तो एक सप्लाई चेन का क्राइसिस है। प्राइवेट बैंक ने अपना गेम अप कर लिया है और वो डिपॉजिट्स को अट्रैक्ट कर रहे हैं। हम यही देख रहे हैं कि वहां पर ज्यादा डिपॉजिट आ रहे हैं, पीएसयू बैंक में नहीं जा रहे हैं। फिर भी डिपॉजिट को लेके एक बड़ा स्ट्रगल इसलिए भी है क्योंकि अब जो है इन्वेस्टर जो है वो समझ रहा है। हम बार बार इसकी बात जो है हमने देखा था, इकोनॉमिक सर्वे में भी हुई थी, ओवर फाइनेंशियलाइजेशन। एग्जैक्टली मैम, ठीक है, ओवर हो गया है क्योंकि लोगों को अब जो है स्टॉक मार्केट समझ में आ रहा है, अब म्यूचुअल फंड समझ में आ रहा है। उनको लग रहा है कि वहाँ आपको एक बैंक की एफडी और आपके जो सेविंग्स अकाउंट में जो आपको ब्याज मिल रहा है उससे बेटर आपको रिटर्न वहाँ से मिल रहा है, तो आप वहाँ पैसा लगाने के लिए भागते हैं। और इसमें गलतियां भी करते हैं, जैसे हम एफएनओ में देख रहे हैं कि 90% से भी ज़्यादा लोगों को नुकसान भी हो जाता है, बिना समझे इन्वेस्टमेंट करते हैं। लेकिन सबको चाहिए वो ज़्यादा रिटर्न। सबके सामने एक कहानी है कि मेरे चाचा के मामा के बेटे के भाई ने जो है इतने में स्टॉक खरीदा और इतना अमीर हो गया। किसी ने जाके चेक नहीं किया, लेकिन हाँ ये कहानी आपको बहुत आसपास नजर आएगी कि भाई उसने यहाँ पर इतना पैसा बना लिया, वहाँ पर इतना पैसा बनाया। और आप सोचते हैं कि भैया बैंक अकाउंट में हम रखेंगे तो क्या ही पैसा बन रहा है, एफडी में क्या ही पैसा बन रहा है, 6%, 7%, 8% तो बहुत मुश्किल से वो लंबे टेन्योर वाले डिपॉजिट्स में आपको मिल रहा होगा, सीनियर सिटीजन्स को मिल रहा होगा। तो चलिए इसको हम इक्विटी की तरफ, बाजार की तरफ डाइवर्ट कर देते हैं जहां हमें बेहतर रिटर्न मिल सकता है। तो डिपॉजिट का स्ट्रगल तो जारी है। बस अभी प्राइवेट बैंक पीएसयू से आगे दिख रहे हैं, पर ओवरऑल डिपॉजिट के गेम में इन दोनों को जो है स्ट्रगल करना पड़ा और उनको टक्कर लग रही है, ये जो ओवर फाइनेंशियलाइजेशन हो रहा है हमारे देश में। ओके मैम, और एक पॉइंट और वैलिड पॉइंट ये आ रहा है मैडम कि प्राइवेट बैंकों में जो ज़्यादा राइट ऑफ देखने को मिल रहा है उसके पीछे कारण ये आ रहा है कि प्राइवेट बैंकों ने जो है माइक्रो फाइनेंस, अनसिक्योर्ड लोन्स और जो है कंज्यूमर क्रेडिट, तो मैंने कहा कि क्लीन अप है ये ना। अनसिक्योर्ड लोन थे जिनके बैड होने के चांसेस ज्यादा हैं, जिसमें कोई कोलैटरल नहीं है। तो अगर आप वो लोन पे कोई नहीं भी करता है तो उसके पीछे कोई संपत्ति नहीं जिसको आप जब्त करके अपना पैसा भी निकाल सकते हैं। लेकिन उस व्यक्ति पर जो पे नहीं कर रहा उस पर आप कानूनी कार्रवाई तो कर सकते हैं, उल्टा उसमें खर्चा ही आपका बैंक का होते हुए नजर आ रहा है। तो इसीलिए ये जो बैड लोन्स हैं, जो छोटे लोन्स हैं, जो बिना कोलैटरल के लिए दिए गए थे, इनको हटा करके अपने बैलेंस शीट को चमका रहे हैं बैंक्स कि देखिए ये सब ठीक है, ये हमने राइट ऑफ ही कर दिया, ये हमने हटा दिया, साइड में कार्रवाई चलती रहेगी लेकिन राइट ऑफ कर दिया। बैलेंस शीट उनकी अब मजबूत दिखने लगी है। साथ में देखिए बैलेंस शीट मजबूत होने के साथ साथ बैंक की हेल्थ पता चलती कासा रेशियो से कि उनके करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट का क्या ये है। और वहां पर भी प्राइवेट बैंक पीएसयू बैंक से थोड़ा सा बेटर नजर आ रहे हैं। तो
कहीं ना कहीं जो है प्राइवेट बैंक्स जो है वो अपने आप को चमका के जो पेश कर रहे हैं ना, उससे उनको यहाँ पर फायदा हो रहा है। चलिए मैडम, अब बैंकों की बात हो रही है तो आरबीआई एमपीसी को भी लाना पड़ेगा इस पिक्चर में। आपसे समझने की कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट एमपीसी में, और लगातार एमपीसीज को मैं कवर कर रहा हूँ, तो उसमें 125 बेसिस पॉइंट का कट देखने को मिला। एक दौर हम लोगों ने देखा जब जब रेट कट का दौर चला आया। अब जो जियोपॉलिटिकल टेंशंस आ गए, बीच में भी खबरें आ गई कि अब जो रेट पॉज वाला जो चीज़ थी वो अब सीधे उलट सकती है और रेट हाइक की भी बात हो सकती है। मैं समझना चाहूँगा आपसे कि जो 125 बेसिस पॉइंट की कटौती हुई, लोन्स जो हैं जितने जो हैं अभी ऑल टाइम लो के आसपास है, अभी देख लीजिए 7% के आसपास या 7.5% के आसपास आपको होम लोन से लेकर पर्सनल लोन तमाम चीज़ें मिल जाती है, बहुत कम। क्या इसमें जो स्पाइक अगर देखने को मिलता है, रेट हाइक मिलता है, तो क्या ये सब सौदा उलट जाएगा? रेट हाइक होगा तो सौदा उल्टेगा, लेकिन अच्छी बात यह है कि आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा भी कुछ दिन पहले ही कह रहे थे कि अभी वो इसी में बरकरार रहने वाले हैं। अगस्त में होने वाली अगली एमपीसी की बैठक, Exactly, और उस बैठक में स्टेटस को बरकरार रखने का ही प्लान है, उसको कुछ भी चेंज नहीं अभी करने वाले हैं। साथ में बहुत सारे इकोनॉमिस्ट भी कह रहे हैं, क्योंकि अब तो देखिए वॉर के फ्रंट में भी हमें अच्छी खबर आने लगी Exactly, ना। मैम, स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ भी खुल गया है। स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ खुल गया है। वो जो सारी चिंताएं थी बीच में फरवरी से लेकर के मैं कहूंगी मिड जून तक, Exactly, वो सब अब टलती हुई नजर आ रही है, वो काले बादल छटते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में अब चांसेस बहुत कम है कि आरबीआई जो है रेट बढ़ाएगी, Okay. कट भी नहीं करेगी जी, रेट कट भी नहीं करेगी। जहां है स्टेटस को पर रहने वाली है अभी, और अमेरिका पर नजरें रहेंगी कि वहां पर क्या होता है। लेकिन अमेरिका अगर रेट बढ़ाता है, क्योंकि कहा गया कि इस साल में हम एक रेट कट उनके एंड पर देख सकते हैं, केविन वॉश जो नए अब US फेड के चेयरमैन है उनकी तरफ से, लेकिन अभी तक उन्होंने भी बहुत ही जो है कंजर्वेटिवली अभी तक कुछ ऐसे इंडिकेशंस आते हैं, फिर वो इंडिकेशन जब वो पेश करते हैं तो वो नज़र नहीं आता है। तो अमेरिका की तो हमें इसमें चिंता नहीं होनी चाहिए रेट से जुड़ी हुई। लेकिन हाँ, वॉर अब शांत होते हुए दिख रहे हैं। साथ में अगली खबर जो विशाल लेकर के आए हैं कि भाई कार की बिक्रियां शुरू हो गई हैं, तो देखिए यानी कंज्यूमर मोमेंटम नजर आ रहा है ना, कंज्यूमर जा रहा है बाजार में सामान खरीद रहा है। वो जो खपत है, वो खपत का पहिया जो थोड़ा रुक रहा था या लोगों को जेब से ज्यादा खर्च करनी पड़ रही थी, वो जीएसटी का जो रैशनलाइजेशन सितंबर में हुआ था उसका असर हम देख रहे हैं। तो ऐसे में आरबीआई अभी बैकसीट लेने वाला है अपनी अगली एमपीसी में भी। तो मुझे लगता है अभी जो रेट्स है ना, जिसको जो घर खरीदना है, गाड़ी खरीदना है, ये अच्छा समय हो सकता है। अगर आपकी जेब अलाउ करती है तो प्लीज अभी जाकर खरीद लीजिए। अभी रेट बढ़ने वाले भी नहीं है, घटने वाले भी नहीं है, जो रेट है वो अभी यथास्थिति रहेगी।